नाव बनाई शब्द की बहुत किया उपकार, भवसागर में डूबते लीन्हे जीव उबार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बन सकें। जय सच्चिदानंद भगत जी। श्री द्वितीय पातशाही जी श्री 108 श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी महाराज, कस्बा टेरी में वासुदेव कुल उस समय का एक प्रतिष्ठित संभ्रांत घराना था। इसी उत्तम कुल में दिनांक 1 फरवरी सन 1884 ईस्वी तद अनुसार 20 माघ संवत 1940 विक्रमी शुक्रवार को इस महान आत्मा का अवतरण हुआ, जो आगे चलकर श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी महाराज के शुभ नाम से विख्यात हुए। आप भी श्री प्रथम पातशाही जी के समान जन्मजात पूर्ण पुरुष थे। आपके बालकाल के विलक्षण चरित्रों को देखकर वयोवृद्ध लोग कहा करते थे कि आप निसंदेह कोई अवतारी पुरुष हैं, जो जगत में किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु ही प्रकट हुए हैं तथा जिन्हें संसार की माया से लेश मात्र भी लगाव नहीं है। बाल्यकाल से ही आप स्वतंत्रता प्रिय, एकांत सेवी तथा भजन भक्ति में लीन रहने वाले थे। कस्बा टेरी के आसपास का संपूर्ण क्षेत्र पर्वतीय है। अभी आपकी आयु 8 ही वर्ष की होगी, जबकि आप प्रायः नंगे सिर और नंगे पांव पर्वतों की ओर निकल जाते तथा 2 दिन 4 दिन तक घर लौटकर नहीं आते। आपके इस प्रकार अदृश्य हो जाने से आपके संबंधी बहुत परेशान होते, परंतु आप स्वभाव से ही स्वतंत्र वृत्ति के थे, इसलिए आपको इसकी चिंता न थी। पर्वतमालाओं में रहने वाले पठान लोग आपको किसी गिरी गुहा में अकेला बैठा पाते और लाकर घर तक छोड़ जाते। उस समय दशा यह होती कि श्री चरणों के सुकोमल तलों में पैने कांटे चुभे होते तथा परिधान झाड़ियों में उलझकर तार तार हो चुके होते थे। इस प्रकार आप अपना अधिकतर समय एकांत सेवन तथा भजन बंदगी में मस्त रहकर व्यतीत करते थे। पर्वत के निवासी लोगों में कुछ ने जब आपको एकांत में मालिक की लगन में मग्न पाया तो उन्हें आपके विशद भाल पर विलक्षण तेज देदीप्यमान दिखाई दिया तथा इन लोगों ने आपके निकट संबंधियों से अनेक बार कहा कि आप कोई पहुंचे हुए महापुरुष हैं और सांसारिक जीवन व्यतीत करने जगत में नहीं आए। दीवान भगवान दास साहब की विनती स्वीकार करके जब सन 1904 ईस्वी में श्री परमहंस दयाल जी महाराज उनके साथ टेरी पधारे तथा अपने परमार्थिक उपदेशों द्वारा सत्संगियों को कृतार्थ कर रहे थे, तब श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी की आयु लगभग 19-20 वर्ष की रही होगी। ज्यों ही आपने सुना कि यहाँ एक परिपूर्ण महापुरुष पधारे हैं, उसी क्षण आपके चित्त में उनका दर्शन दीदार करने की दैवी प्रेरणा होने लगी।
आप श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में उपस्थित हुए। जिस क्षण श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके मस्तक नवाया तो श्री प्रथम पातशाही जी ने आपकी ओर स्नेहमयी दृष्टिपात करते हुए फरमाया, आ गए भैया। दोनों हाथ जोड़कर आपने विनय पूर्वक उत्तर दिया, हाँ महाराज जी आ गए हैं। तब श्री परमहंस दयाल जी ने ये वचन फरमाए कि अच्छा हुआ कि आप आ गए, अन्यथा स्वयं हमें चलकर आपके पास आना पड़ता। यह घटना श्री स्वरूप आनंद जी महाराज के महान व्यक्तित्व को स्पष्टता प्रमाणित करती है तथा इससे यह भी सिद्ध होता है कि पूर्ण पुरुषों का परस्पर अति प्रगाढ़ आत्मिक संबंध हुआ करता है और वह एक दूसरे को प्रथम दृष्टि में ही पहचान जाते हैं। उसी दिन श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी ने विधिवत गुरु दीक्षा ग्रहण कर ली। तदुपरांत सुरत शब्द योग अभ्यास में मग्न रहने लगे। उपयुक्त घटना 1904 ईस्वी की है। जैसा कि पहले वर्णन कर आए हैं, श्री द्वितीय पातशाही जी आरंभ से ही वैराग्यवान एवं स्वतंत्रता प्रिय थे। अपने सद्गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी से सुरत शब्द योग मार्ग की दीक्षा प्राप्त करने के उपरांत आप और भी अधिक एकांत निष्ठ हो गए। सांसारिक जंजाल के प्रति उपरति घनीभूत हो गई तथा आप अब पूरा समय एकांत में भजन अभ्यास में लीन रहकर व्यतीत करने लगे। कुछ ही दिनों के बाद श्री परमहंस दयाल जी महाराज की आज्ञा से आपने संन्यास वेश भी धारण कर लिया। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज द्वारा निर्दिष्ट शब्द अभ्यास में आपकी रुचि इतनी असीम थी कि 24 घंटे भजन में निमग्न रहने पर भी अतृप्ति बनी रहती थी। नित्य नई युक्तियां इस प्रकार सोचते अथवा आविष्कृत करते कि जिनकी सहायता से चित्त वृत्तियां समस्त शारीरिक तथा इंद्रिय संबंधी आसक्तियों से सर्वथा रहित होकर भजन ध्यान में एकाग्रता प्राप्त करें। अन्य जिज्ञासुओं से भी आप बहुधा कहा करते थे कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के दर्शन दीदार करते समय तथा भजन अभ्यास करते समय सब प्रकार की वृत्तियों को तिलांजलि देकर चित्त की संपूर्ण रुचि ध्यान और भजन में ओतप्रोत कर देनी चाहिए। अपने इष्ट देव सद्गुरुदेव महाराज के श्री चरणों में आपकी श्रद्धा भक्ति की भावना उच्चतम स्तर को छूती थी। अतएव जो अनुपम एवं अपार परमार्थिक लाभ आपको उनके समीप में उपलब्ध हुआ, उसका 100% लाभ आपने ही प्राप्त किया। परमार्थ भक्ति के मार्ग में सदा दृढ़ संकल्प, तीव्र लगन, पुरुषार्थ तथा आत्मोत्सर्ग द्वारा ही कार्य सिद्धि संभव है। ये गुण आप में भरपूर थे। विद्वानों ने इसी संबंध में कहा है, परम पद की प्राप्ति का साधन तथा प्रेम भक्ति का चरम लक्ष्य यही है कि जिज्ञासु उन परिपूर्ण पुरुष संत सद्गुरुओं के प्रेम में स्वयं को इस सीमा तक विलीन कर दे कि आपाभाव तथा स्वाभिमान का लेश मात्र तक न रहे। यही बात परम संत श्री कबीर साहब जी ने भी अपनी वाणी में कही है, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। इसी प्रकार का आत्मनिवेदन एवं आत्म विसर्जन सद्गुरु के श्री चरणों में श्री द्वितीय पातशाही जी ने भी किया तथा शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण पद को प्राप्त कर लिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलिए साचे दरबार की जय, श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय,
श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।